आज की वाणी में एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि एक बार एक राजा के मन में आया कि यदि वह इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लेगा तो उसे जीवन में कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और शायद हम सबके मन में भी ये प्रश्न आते होंगे, तो आज की वाणी में आपको उनके उत्तर भी मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है कि कार्य करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। दूसरा प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। तीसरा प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। ये सुनकर बहुत सारे लोग राजमहल गए और सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। राजा को कोई भी उत्तर ठीक नहीं लगा, इसलिए किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया गया। कुछ दिन तक चिंतन मनन करने के बाद राजा ने एक महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। वह महात्मा एक पर्वत के ऊपर बनी कुटिया में रहते थे और सभी उन्हें परम ज्ञानी मानते थे। राजा को पता चला कि महात्मा पर्वत से नीचे कभी नहीं आते और राजसी व्यक्तियों से तो वो मिलते ही नहीं हैं। इसलिए राजा ने साधारण किसान का वेश धारण किया और पर्वत की ओर चल दिया। पर्वत के पास पहुंचकर उसने अपने सेवक से कहा कि वह पर्वत की तलहटी में उसके लौटने का इंतज़ार करे। फिर राजा स्वयं महात्मा की कुटिया की ओर चल दिया। कुटिया तक पहुंचने पर राजा ने देखा कि महात्मा अपनी कुटिया के सामने बने छोटे से बगीचे में फावड़े से खुदाई कर रहे थे। महात्मा राजा को देखकर भी खुदाई करते रहे। राजा महात्मा तक पहुंचा और बोला कि मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं कि पहला, कार्य करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। दूसरा प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। और तीसरा प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। महात्मा ने राजा की बात ध्यान से सुनी और खुदाई करते रहे। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपका हाथ बटा देता हूँ। महात्मा ने धन्यवाद देकर राजा को फावड़ा दे दिया और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा महात्मा की ओर मुड़ा और उसने फिर से वो तीनों प्रश्न दोहराए। महात्मा ने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उठते हुए कहा, अब तुम थोड़ी देर आराम करो तो मैं बगीचे में काम करूँगा। लेकिन राजा ने खुदाई करना जारी रखा। शाम हो गई। राजा ने फावड़ा रख दिया और महात्मा से कहा कि मैं यहाँ आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया था, पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कृपया मेरी सहायता करें ताकि मैं समय से अपने घर तो जा सकूं। तभी किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने आवाज़ की दिशा में सर घुमाया। पेड़ों के झुरमुट से एक आदमी को उनकी ओर भागते आते देखा। वह अपने पेट में लगे घाव को अपने हाथ से दबाए हुए था। घाव से बहुत खून बह रहा था। वह दोनों के पास आकर धरती पर गिर गया और अचेत हो गया। उसके पेट में किसी शस्त्र से गहरा वार किया गया था। राजा ने फौरन उसके घाव को साफ किया और अपने वस्त्र को फाड़कर उसके घाव पर बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए। कुछ समय बाद घायल व्यक्ति को होश आया और उसने पानी मांगा। राजा कुटिया तक दौड़कर गया और उसके लिए पानी लाया। सूरज अस्त हो चुका था। राजा और महात्मा ने घायल व्यक्ति को उठाया और कुटिया के अंदर बिस्तर पर लिटा दिया। वह आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। राजा भी थक गया था। वह कुटिया के द्वार पर बैठ गया और वहीं उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तब सूर्योदय हो चला था। उसने कुटिया के भीतर बिस्तर पर दृष्टि डाली। घायल व्यक्ति अपने चारों ओर विस्मय से देख रहा था। जब उसने राजा को देखा तो बहुत महीन स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन तुमने क्या किया है और मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो। राजा ने उस व्यक्ति से ये पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। मैंने आपका वध करने की यानी आपकी हत्या करने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि पिछले युद्ध में आपने मेरे राज्य पर हमला करके मेरे सारे बंधुओं को मार दिया था और मेरी संपत्ति भी हथिया ली थी। जब मुझे पता चला कि आप इस पर्वत पर महात्मा से मिलने के लिए अकेले आ रहे हैं तो मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई। मैं छुपकर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर आपके सेवक ने मुझे देख लिया। वह मुझे पहचान गया और उसने मुझ पर प्रहार किया। मैं अपने बचाव के लिए भागता हुआ आपके पास आ गया और आपके सामने गिर पड़ा। मैं आपकी हत्या
करने वाला था, पर आपने मेरे जीवन की ही रक्षा की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। राजा ने न केवल उसे क्षमा कर दिया बल्कि उसकी संपत्ति लौटाने का भी वचन दिया और उसकी चिकित्सा के लिए अपने सेवक से बोला और उसको भेज दिया। सेवक को निर्देश देने के बाद राजा महात्मा के पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए फिर से आया। उसने देखा महात्मा पिछले दिन जो खोदी गई क्यारियाँ थी उसमें बीज बो रहे थे। महात्मा ने उठकर राजा से कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर तो पहले ही दिए जा चुके हैं। तो राजा चकित होकर कहने लगा, वो कैसे? तो महात्मा ने कहा, कल यदि आप मेरी वृद्धावस्था का ध्यान करके बगीचे में कार्य करने में मेरी सहायता नहीं करते तो आप वापसी में घात लगाकर बैठे हुए शत्रु का शिकार बन जाते। अतः आपका कल बगीचे में कार्य करने का समय ही सबसे उपयुक्त था। आप जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले वह मैं ही था और आपका सबसे आवश्यक कार्य था मेरी सहायता करना। बाद में जब घायल व्यक्ति वहाँ से चला गया तब वो महत्वपूर्ण समय था उसकी देखभाल करना, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती। उन्होंने और भी स्पष्ट करते हुए ये कहा कि हमेशा ये याद रखना कि केवल एक ही समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह है वर्तमान का पल। वर्तमान का पल ही हमारी सत्ता है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो आपके समीपे, आपके समक्ष है और मौजूदा क्षण में आपके समक्ष उपस्थित व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए आप जो भी कार्य करते हो वही कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हरिओम।